हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, सेमेस्टर थर्ड 22-26 जो हमारे मेजर पेपर का क्वेश्चन अभी लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। एक्सटर्नल एग्जाम जो आपका 22 तारीख से एग्जाम होने वाली है सेमेस्टर थ्री के 22 जुलाई से। ठीक है दोस्तों, तो उन सभी के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे एक इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको पढ़ना है और उतना ही जाकर आपका मेजर पेपर 4 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा एक विश्वास आप सभी के लिए है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे प्लेटफॉर्म पे हो चुका है। प्लेलिस्ट जाइए, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 का मेजर पेपर 4 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। लगातार इसके बाद एक क्वेश्चन मेजर पेपर 4 के बाद आप सभी को मेजर पेपर 5 का जल्द ही हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो आ जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आप सभी को सारा इकोनॉमिक्स का मेजर 4, 5 प्लस में आपका एसी बाकी जो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर सब्जेक्ट जितने भी आपके एग्जाम के हैं वो सारे प्लेटफॉर्म पे हमारा आ जाएगा। मैनर का भी वीडियो, सारे का वीडियो लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जा रहा है। बस आप सभी को क्या करना है कि हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप सभी को एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ प्रोवाइड हो सके। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। आखिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। धारणीय सत्ता विकास की अवधारणाएं तथा सूचक की विवेचना करें। कहने का तात्पर्य यह है कि अवधारणाएं तथा क्या बोलते हैं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सत्ता विकास क्या होता है, धारणीय, जिसको धारणीय विकास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उनके बारे में हम पहले समझेंगे। हम एक वर्ड में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आगे आप सभी को आंसर की तरह से देखना है, ताकि आप सभी को एक सत्ता विकास किस तरह से होता है। अगर हम एक वर्ड में बोले जाए, आपकी एक मजबूत जो खानदानी सत्ता विकास होती है, उसे आप सत्ता विकास कह सकते हैं। जैसे कि आपने एक बिजनेस स्टार्टअप किए, बिजनेस जब आप शुरुआत किए, उस बिजनेस को आपके पिताजी शुरुआत किए, वही बिजनेस आपके लिए भी वो छोड़ कर गए। ऐसा बिजनेस वो खड़ा किए कि आपके पिताजी भी चलाएं, आप भी चलाएं, आपके आने वाले भविष्य भी उस बिजनेस से अपना भरण पोषण कर रहे। तो वो क्या हुआ, सत्ता विकास हुआ। मान लीजिए किसी पार्टी को आप देखते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी देखिए, अगर उस पार्टी को बनाया गया, पहले वो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, फिर वो अपने बेटे को बनाए, फिर बेटे के बेटे को बनाए, तो ये क्या हुआ, सत्ता विकास हुआ। मतलब वो अपने सत्ता के लिए, एक भविष्य के लिए, विकास करने के लिए वो अपना पूंजी छोड़ कर गए। उन्हीं को आप सत्ता विकास कह सकते हैं। लेकिन हमने तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आंसर के साथ हम अब पढ़ते हैं। तो सब देखिए, शुरुआत में क्या कहा गया है, सभी पीढ़ियां के जीवन की दशाओं में वृद्धि करना धारणीय विकास का मूल मार्गदर्शी सिद्धांत होता है। मतलब सभी पीढ़ियां, आपके पीढ़ी, जैसे हमने बोले एक जीवन आपका है, तो वो दशकों तक, वो पीढ़ियों तक वो आपकी विकास करके गए हों, उसी को इसका मूल मार्गदर्शी सिद्धांत यही होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको पढ़ते हैं, तो प्रकृति से प्राप्त पुनर्दनीय संसाधन का आवंटन वर्तमान पीढ़ी एवं भावी पीढ़ियों के माध्यम इस प्रकार से इन साधनों का उपयोग सभी द्वारा किया जा सके। उदाहरण के लिए नर्मदा नदी भूत, वर्तमान में भावी पीढ़ियों के लिए है। जैसे मान लीजिए किसी नदी का प्रयोग, जैसे नर्मदा नदी है, अभी भी है, आने वाले फ्यूचर में भी उस नदी का प्रयोग कर सकते हैं। अतः इस नदी के जाकर उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि भावी पीढ़ियाँ इसके उपयोग की वंचित ना रह जाए। जैसे कि अभी मान लीजिए आपका घर है, आपका इतना प्रॉपर्टी छोड़ दिया जाए कि आपके आने वाले भविष्य में भी जितने भी पीढ़ी होंगे उस प्रॉपर्टी के बारे में जाने रहें और उस पीढ़ी से वो रह सके। तो ये आपके लिए क्या होता है, एक मार्गदर्शी होता है। स्पष्ट की धारणाएं विकास की अत्यधिक प्रस्तुत धारणाएं और इस परिभाषा से बंधन कठिन कार्य है। धारणीय विकास क्या है। अब देखिए, धारणीय विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व संरचना राजनीति, मतलब वर्ल्ड कन्वर्जेशन सोसाइटी में 1980 में किया गया था, किंतु इस शब्द की विस्तार से विवेचना सन 1987 में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, मैं धारणीय विकास के WECD मतलब वर्ल्ड कम्युनिकेशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर जैसे वर्ल्डलैंड प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है। धारणीय विकास में प्रदर्शित किया गया है। पर्यावरणीय एवं विकास पर विश्व आयोग एवं अन्य विद्वानों द्वारा धारणीय विकास के निम्न प्रकार के परिभाषित किया गया। पहला में
पर्यावरण एवं विकास के 20 आयोग प्रतिवेदन 1987 में कहा गया कि धारणीय विकास वह विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बगैर संतुष्ट करता है। समझे ना, धारणीय विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी कल्याण के लिए भी चिंतन किया गया। हमने कहा क्या था कि अभी जो आपका बिजनेस शुरुआत हुआ है, व्यापार, उसको ऐसा बनाया जाए कि आपके आने वाली पीढ़ी में भी उससे उनकी कल्याण हो सके, उसे आप धारणीय विकास कह सकते हैं। इसी प्रतिवेदन आगे कहा गया, संक्षेप में धारणीय विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें संसाधन दोहन निवेश की दिशा, मतलब एक बार उपयोग कर सके उसको दोबारा उपयोग कर सके। तकनीकी विकास दिशा निर्देशक के संस्थागत परिवर्तन सभी संयुक्त रूप से मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संतुष्ट करने हेतु विद्यमान और भावी दोनों संभावनाओं में वृद्धि होती है। यह परिभाषा स्वयं विकास प्रक्रिया के रूपरेखा, तकनीकी संसाधनों से संभावित सामाजिक दिशाओं में परिवर्तन के लिए संस्थागत ढांचे के सूत्र प्रदान करती है। पर्यावरण और विकास पर 20 आयोग द्वारा धारणीय विकास की जो परिभाषा दी गई है उसे आर्थिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में पुनः नवीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पोषणीय विकास आर्थिक गतिविधियों की प्रक्रिया है जो पर्यावरणीय गुणवत्ता स्तर को उस नीति का अनुरूप उखंड करती है जो आर्थिक विकास के शुद्ध लाभों का वर्तमान और भावी पीढ़ी एकात्मक या मानते हुए करती है कि प्राकृतिक संसाधन सेवाओं का गुणवत्ता एक समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात समझिएगा, इस परिभाषा का अर्थ यह है कि कार्यक्षमता की पोषणीयता के अनेक विशेष के साथ साथ जोड़ने का प्रयास करती है। भावी पीढ़ी अवसरों को संचित्र करना, स्तर पीढ़ीगत न्याय भावी का न्यूनतम करना, जो जॉन लॉक के नियोजित ऑर्जन से समरूप से वर्तमान पीढ़ी का विद्यमान संसाधन उदाहरणों द्वारा प्रतित अवसरों करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे इसके स्वामी नहीं हैं। अगर आप इसको एक और परिभाषा करें तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, पर्यावरण इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं ना, अगर उसके परिभाषा से अगर हम इसको परिभाषित अपने लैंग्वेज में करें तो आप कह सकते हैं कि जिस संसाधन का प्रयोग अर्थात अभी वर्तमान में कर रहे हैं, इसी संसाधन का आने वाले भावी पीढ़ी में भी हमारे पीढ़ियां कर सके, ऐसे संसाधन विकास को अब सत्ता विकास कह सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण अर्थशास्त्र के परिभाषा वो ये हमारा लैंग्वेज है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये हमने आपको शॉर्ट में बताया। दूसरा में क्या बोलता है, सारे सब पॉइंट आपको सही से पढ़ना ताकि आपको पॉइंट पढ़कर आप अपने लैंग्वेज में अपनी भाषा में भी परिभाषित कर सकते हैं एग्जाम पेपर में। चलिए, प्रोफेसर जे.एम. हार्टिक 1977 के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्उद्यमनीय संसाधन, गैर पुनर्उद्यमनीय संसाधन और नव निर्मित पूंजी का उपयोग के माध्यम संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रोफेसर हार्डविक के शब्दों में जब तक निकलने गए गैर पुनर्उद्यमनीय संसाधन से पुनर्जनन में पुनः निवेश किया जाता है तब पीढ़ी पर्यंत उपभोग की धारा समान बनी रहेगी। इसी विकास प्रक्रिया को धारणीय विकास प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। ये हमारा हार्डिक द्वारा कहा गया 1977 में। अब 1990 में देखिएगा, तीसरा में प्रोफेसर एच डाली 1990 के धारणीय विकास के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ये सिद्धांत 4 हैं यथा पहला, मानव परिणाम जनसंख्या उस स्तर पावर रखना जो यद्यपि अनुकूलतम नहीं हो फिर भी सहनीय क्षमता के अंतर्गत हो और इसलिए पोषणीय या धारणीय भी हो। दूसरा पॉइंट में कहता है धारणीय विकास में तकनीकी प्रगति हो। तकनीकी मतलब समझ आधुनिक, परिणाम के बजाय कुशलता में वृद्धियायक होनी चाहिए। किसमें? परिणाम के बजाय कुशलता मतलब सही मात्रा में। संसाधन की दोहन दर पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थों का ऊर्जेशन पर्यावरण के समाप्ति करने की क्षमता के पार नहीं होना चाहिए।
चौथा पॉइंट बोला गैर पुनर्दनीय संसाधन को दोहन इस सर्वश्रेष्ठ दर पर रखा किया जाना चाहिए जो पुनर्दनीय स्थानांतरों के निर्माण के बराबर हो। यह हमारा प्रोफेसर एच डाली द्वारा 4 पॉइंट रखे गए, इसको भी आप लिख सकते हैं। प्रोफेसर डाली के धरणीय विकास के उपयुक्त सिद्धांत के विवेचना पृथ्वी के सहनीय क्षमता द्वारा निर्देशित जनसंख्या नियंत्रण एवं हार्डी के विचारों को सम्मिलित करते हुए वे पुनर्दनीय एवं पुनरुत्पादनीय संसाधनों के उपयोग में अपशिष्ट पदार्थों का व्यवस्थित प्रतिबंधन के साथ साथ कार्य क्षमता में सुधार करने के सुझाव देते हैं। ठीक है। प्रोफेसर रॉबर्ट सोलो ने संसाधन के आवंटन को धरणीय विकास के आधार पर बताया। उनके अनुसार विकास प्रक्रिया में संसाधन का आवंटन वर्तमान एवं भविष्य के माध्यम होता है। यदि इन संसाधनों का उपयोग वर्तमान पीढ़ी द्वारा अधिक मात्रा में कर लिया जाता है तो भावी विकास के लिए इन संसाधनों में कमी आएगी और परिणाम स्वरूप भावी पीढ़ियाँ के लिए उपभोग हेतु कम वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध होगी। कहने का तात्पर्य है अगर अभी वर्तमान में हम सही आवंटन नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी में जिस संसाधन का हम लोग सेवन कर रहे हैं या जो संसाधन हमें प्राप्त हो रही है, जिस संसाधन का हम उपयोग कर पा रहे हैं, उन संसाधन से हमारे आने वाले भव्य पीढ़ी क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। ये हमारा तात्पर्य इस शब्द में था। अतः प्रोफेसर सोलो के अनुसार मुख्य समस्या वर्तमान उपभोग एवं भव्य विकास के लिए संसाधन को छोड़ने की है। अतः वर्तमान पीढ़ी की उत्पादन में उतने ही संसाधन प्रयोग करना चाहिए जिनसे भव्य पीढ़ियाँ की प्रतिकूल पर प्रभाव न पड़े। के तात्पर्य है इस शब्द में कि आप जिस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं आपको उतना ही अनुकूल रूप से करना है जितना आपको उपयोग हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ी में इस संसाधन की कमी ना हो और आने वाली पीढ़ी हमें उस भविष्य में उस संसाधन का प्रयोग करने की क्षमता रहे और जिस संसाधन की आपूर्ति हो सके। हमें अधिक से अधिक उपयोग नहीं करनी चाहिए आवश्यकता अनुसार। चलिए अब आगे कहता है उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि धरणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग से संबंधित है। आप समझ गए सत्ता विकास क्या है। धरणीय विकास मतलब प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से संबंधित है। इन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में इस प्रकार किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी इनकी उपलब्धता बनी रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए जिस तरह से अभी कोयले की प्रयोग किया जा रहा है, आने वाले समय में हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी को कोयला के देखने की आशा भी नहीं रह जाएगी। ठीक है। धरणीय विकास का मूल मंत्र यह है कि अपने आप को इतना ही अच्छा बनाओ कि आने वाले हमें अच्छे हो सके। दूसरे समय प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया हम उसका इस प्रकार उपयोग करे कि उनका कमी आने वाले पीढ़ियां महसूस ना हो। हमने जो अभी कोयला का उदाहरण दिया, इसके साथ ही धरणीय विकास की सामाजिक न्याय प्रगति विद्यमान असमानताओं को कम करना और सभी स्तरों पर जन संधारण की भागीदारी भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। चलिए और भी शब्दों में हम समझते हैं। धरणीय विकास का सूचक धरणीय का संबंध जहां एक और पर्यावरण परिस्थिति से है वही दूसरी और आर्थिक गतिविधियों से भी है। अतः धरणीय विकास का सूचक संबंध इन दोनों से होना चाहिए, किंतु ऐसे सूचक धारणाएं उन्हें परिभाषित करता है एक कठिनाई कार्य है। उदाहरण के लिए यदि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादक या शुद्ध उत्पादक को विकास का कल्याण का सही प्रतिनिधि नहीं करता, कारण यह है कि वो सूचक या जानकारी प्राप्त नहीं होता कि गरीब की रेखा नीचे कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, साक्षरता का स्तर क्या है अथवा बाल मृत्यु का दर कितना है। अतः विकास अथवा कल्याण के मापने के लिए ऐसे सूचक की आवश्यकता है जो आर्थिक स्थिति के साथ साथ जीवन का गुणवत्ता, प्रतिष्ठा एवं योग्यता का स्तर, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं स्थिति यस्ताकरण आदि को भी प्रतिबंध करे। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए कई विकल्प सूचक संकेतकों की आवश्यकता है। पर्यावरणीय अध्ययनों के विकास के अनेक संकेतों को जन्म दिया है।